मूर्ति पूजा करना गलत कैसे हो गया? जबकि तमाम धर्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण में है, जरे जरे में है, पत्ते पत्ते में है। और ना केवल धर्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं, बल्कि तमाम गुरु पीर पैगंबर भी तो यही कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परमात्मा विराजमान है। और आजकल के तमाम कथावाचक भी यही कहते हैं कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में मौजूद है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां परमात्मा मौजूद नहीं है। तो यदि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, कण कण में है, जरे जरे में है, पत्ते पत्ते में है, तो क्या मूर्ति में नहीं है? तो क्या तस्वीर में नहीं है? और यदि है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? ऐसे कई कमेंट पिछले बहुत टाइम से मेरे पास आ रहे थे और मैं उनके उत्तर को अक्सर इग्नोर करने का प्रयास करता था, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता हूं। परंतु यह बात अलग है कि मैं खुद कभी भी मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा नहीं होता, तस्वीर के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा नहीं होता। और उसके पीछे कारण है, मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूं, मैं आडंबर का विरोधी हूं। और आज के इस वीडियो में यही सारी बात हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूं और ये हमारा मिशन आखिर ऐसा संदेश क्यों देता है। कण कण में है परमात्मा, जरे जरे में, पत्ते पत्ते में, हर जगह। लेकिन देखा किसने है? आपने। यदि आपने परमात्मा को कण कण में देखा है, जर्रे जर्रे में देखा है, जैसा कि तमाम धर्म ग्रंथ और धर्म गुरु कहते हैं, तो फिर आपको मूर्ति में भी परमात्मा दिखाई देता होगा। मूर्ति के हर रेशे में, तस्वीर के हर रेशे में परमात्मा दिखता है। और केवल तस्वीर में और मूर्ति में ही क्यों, हर चीज में, हर पदार्थ में परमात्मा दिखाई देता है। उसे जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसे गॉड नॉलेज हो, उसे दिखता है हर जगह परमात्मा। और जिन्हें गॉड नॉलेज प्राप्त हुई है पूर्ण सतगुरु की कृपा से, उनके लिए मूर्ति में परमात्मा दिखता है, मूर्ति के कण कण में परमात्मा दिखता है। तो वो जो मटेरियल है जिससे वो मूर्ति बनी है, उसमें भी परमात्मा दिखता है। लेकिन किस रूप में? उसमें परमात्मा किस रूप में दिखता है? किसी भी रूप में नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है उन्हें तो परमात्मा का उसमें रूप ही नजर नहीं आता, क्योंकि परमात्मा तो अरूप है, मूर्ति पदार्थ से बनी हुई है और उसे रूप दिया गया है किसी देवी देवता का या किसी और गुरु का भी दिया जा सकता है। परंतु उस रूप में परमात्मा मौजूद नहीं है। उस रूप में अरूप यानी दृश्य में अदृश्य रूप से परमात्मा मौजूद है, व्यक्त में अव्यक्त रूप से परमात्मा मौजूद है। तो मूर्ति हमारे सामने है, उसके कण कण में देख करके परमात्मा को हाथ जोड़े जा सकते हैं। लेकिन मटेरियल को देख करके नहीं, यह देख करके नहीं, ये जान करके नहीं, ये मान करके नहीं कि ये मूर्ति ही भगवान है, ये मूर्ति ही परमात्मा है, ये नहीं मानना। क्योंकि वो मूर्ति परमात्मा नहीं है, मूर्ति के रेशे रेशे में परमात्मा है। लेकिन सवाल तो वही का वही है ना, दिखता किसे है? क्या आपको दिखता है? यदि आपको उस मूर्ति के रेशे रेशे में परमात्मा नहीं दिखता, आपको वो मूर्ति परमात्मा दिखती है, तो फिर मैं इस बात का विरोधी हूं। मेरा पूरी तरह से यह मानना है कि वो मूर्ति परमात्मा नहीं है, बल्कि उस मूर्ति में परमात्मा है। वो मूर्ति इसलिए बनी क्योंकि परमात्मा है। उस पदार्थ के कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा मौजूद है, जिस पदार्थ से वो मूर्ति बनी है। मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। इसी कारण जो अनजाने में भी मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, तो मैं केवल यह समझता हूं कि वो मूर्ति को परमात्मा का प्रतीक मान करके उसके सामने अपने सर को झुका रहे हैं। और वो इसलिए झुका रहे हैं क्योंकि उन्हें वास्तव में परमात्मा का जो वास्तविक रूप है, जिसे निराकार रूप कहते हैं, उस रूप के दर्शन नहीं हुए हैं। जिस दिन ये बात ठीक इसी तरह से है कि जैसे कोई कुंवारी बेटी कल्पना करके अपने पति का अपने मन के अंदर कोई चित्र बना ले या उसकी कोई तस्वीर बना ले, मूर्ति बना ले, तो उस तस्वीर को वो
अपने पति का प्रारूप समझ करके, उसकी प्रतिमूर्ति समझ करके भले ही वो उसके सामने श्रद्धा व्यक्त करे, कुछ और बात करे, तो वो ऐसा करने से वो मूर्ति तो उसका पति नहीं हो जाएगा ना, वो तस्वीर तो उसका पति नहीं है ना, वो तो उसके पति की तस्वीर है, वो तो उसके पति की मूर्ति है, पति नहीं है। ठीक इसी तरह से मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति भगवान का प्रतिरूप है, और उसे भगवान का प्रतिरूप मानकर ही संसार के सनातनी उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रतिरूप मानकर। वो स्पष्टतः इस बात को जानते भी हैं कि ये मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान तो कण कण में मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, और उनमें से कई ये जानते भी हैं कि परमात्मा इस मूर्ति में भी है, लेकिन वे इस बात को देख नहीं सकते कि परमात्मा मूर्ति में कैसे है। हमें सतगुरु की कृपा से मूर्ति के अंदर भी परमात्मा को देखना आता है, इसलिए हम उस मिट्टी की या चीनी की या किसी जिस भी मटेरियल से वो बनी है, उस मटेरियल से बनी हुई मूर्ति के सामने हम श्रद्धा से सर नहीं झुकाते। अगर कभी हाथ जोड़ भी लें तो उस मूर्ति के रेशे रेशे में जो परमात्मा समाया हुआ है, हमारी श्रद्धा तो वहीं पर जाकर स्थिर होती है। मैं ये कभी नहीं कहता कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो गलत है या वो गलत कर रहे हैं। जैसा कि पहले कहा, उनकी श्रद्धा वही है, मेरी अपनी श्रद्धा मूर्ति में नहीं, मूर्ति के रेशे रेशे में समाये हुए निरंकार में है, परमात्मा में है। लेकिन उनकी श्रद्धा मूर्ति में भी है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन बात समझ में आ जाती है उस दिन कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मानने से कुछ नहीं होता कि आपने मान लिया, बात बन गई। बात बनती है जानने से। जब आप जान जाते हैं कि कण कण में परमात्मा है और उसे देख लेते हैं, तब बात बनती है। और मैं अपने सतगुरु की कृपा से ऐसा ही मानता हूं कि मूर्ति में भी परमात्मा है। जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन मेरा मन जो कहेगा, मैंने सतगुरु की कृपा से मन को जो उनके चरणों में अर्पित किया है, अब उसमें जो भी विचार आते हैं वो तो सतगुरु की ही प्रेरणा से आते हैं ना। तो मैं तो वही काम करूंगा जो मेरे मन में सतगुरु ने डाला है, प्रत्यक्ष दर्शन करा करके। अब मुझे वहां भी ना कभी मंदिर जाने में कोई परेशानी होती है, ना ही किसी और तीर्थ स्थल पर जाने में कोई परेशानी होती है, किसी देवी देवता के स्थान पर। परंतु वहां पहुंचकर भी, उस देवी देवता के स्थान पर भी, किसी मंदिर में पहुंचकर भी मुझे तो वहां पर ये निरंकार कण कण में रमा हुआ ही नजर आता है। इसके अतिरिक्त उस मूर्ति में भी मुझे, उस तस्वीर में भी मुझे ये निरंकार ही नजर आता है। रहा सवाल वहां पर प्रसाद चढ़ाने का, तो वो काम मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मटेरियल प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर प्रसाद चढ़ाना ही है तो मैं किसी जीवंत ईश्वर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति में वो भोग लगाता हूं, किसी ब्रह्मज्ञानी महात्मा को भोग लगाता हूं, तब वो प्रसाद बन जाता है और फिर उसे ला करके हम अपने घर में खाते भी हैं। अब समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। समस्या कहाँ है? समस्या यहां है कि ये जो संसार दिखाई देता है, ये संसार ईश्वर नहीं है, ईश्वर में संसार है और संसार ईश्वर में है। परंतु संसार ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है, और जो ईश्वर नहीं है वो तो असत्य है ना। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जो दिखाई देता है ये सारे का सारा मिथ्या है, और दिखाई देने वाली मूर्ति भी मिथ्या है, क्योंकि वो भी जगत का ही रूप है। ईश्वर कण कण में है, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, कण कण ईश्वर में है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, परंतु समझने वाली बात यह है कि क्या बर्फ की सिल्ली को आप पानी कह सकते हैं? ना, आप पानी नहीं कह सकते, यद्यपि वो पानी ही है, लेकिन वो पानी का साकार रूप है। अब आप उसे बर्फ कहते हैं, आप उसे पानी नहीं कहते। पानी बर्फ का निराकार रूप है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा निराकार रूप से सृष्टि के कण कण में मौजूद है, और ये सृष्टि भी परमात्मा के अंदर मौजूद है। बाहर भीतर रम रहा, धारी राखो तही शीस, सब कुछ ऐसे ही है, परंतु बावजूद इसके आप बर्फ को पानी नहीं कह सकते, यद्यपि मूर्ति में भी परमात्मा है।
मूर्ति में परमात्मा है, मटेरियल भी परमात्मा से ही मिलकर के बना है, परंतु बावजूद इसके आप मटेरियल को परमात्मा नहीं कह सकते। ठीक इसी तरह से जैसे आप बर्फ को पानी नहीं कह सकते। सिया राम में सब जग जानी, सब जग को कह रहे हैं कि आप इस समस्त जग को सिया राम में जानो, अर्थात परमात्मा स्वरूप ही जानो। परंतु कब जानोगे? जब आप वास्तविकता से परिचित हो जाओगे। यहां पर सारे का सारा खेल जो है वो समझने और ना समझने का है। जब परमात्मा दर्शन हो जाता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो फिर मूर्ति भी परमात्मा ही लगती है। रामकृष्ण परमहंस जी मूर्ति से लिपट कर रोते थे, मूर्ति से लिपट कर हंसते थे, पूजा करते थे, भोग लगाते थे, सब कुछ करते थे। परंतु कब? जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने परमात्मा के वास्तविक रूप को जाना, तो फिर आपको परमात्मा मूर्ति में भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में आप मूर्ति में परमात्मा को देखकर उसकी पूजा करें तो किसी को भी आपत्ति हो, परमात्मा को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परंतु यदि आप जाने बिना ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप करते रहें, करते चले जाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपकी श्रद्धा चाहे जैसी भी है, अगर वहां टिकी है तो किसी दूसरे को आपत्ति करने की आवश्यकता ही क्या है।